है कि उसके 310 अफसरान मंशियात बेचने में मुलविस है, ये खुद पुलिस कहती है और पुलिस की स्टेटमेंट्स कहती है। जनाब स्पीकर, मैं मुतालबा करता हूँ कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, अजय लालवानी को कत्ल कर दिया गया, अजीज़ मेमन को कत्ल कर दिया गया, इसी तरह एक MPA फहमीदा सियाल का कत्ल करने में मुलविस पाए गए हैं। इस तरह के कई वाक़यात हैं जहाँ पे सिंध के नौजवानों को, सिंध के बच्चियों को बेयार व मददगार करके कत्ल कर दिया जा रहा है और सिंध हुकूमत उसमें बिल्कुल खामोश है और उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। जनाब स्पीकर, मेरा मुतालबा है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज की निगरानी में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो ये इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि सिंध के अजला में किस तरह से मज़ालिम हो रहे हैं और किस तरह से उनसे ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और उनके नौकरे के लिए भी कोई मौका पैदा किए जाए। जनाब स्पीकर, सिंध इस वक्त सोग में है, इस जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ, इस वडेरा शाही के खिलाफ, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ने एक JIT बनाने का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंक्वायरी कमीशन भी बनना चाहिए जो इन सब वाक़यात का जो गौर करे और इनको रोकने के लिए। सही जी, मैं अभी जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने जिस मसले की तरफ ऐवान की तवज्जो दिलवाई। मैं अर्ज करता चलूं सर, कानून किसी से भी बालातर नहीं है और इसकी बेहतरीन मिसाल सिंध गवर्नमेंट है जिसने फौरन FIR की और सर कानून से कोई बालातर नहीं है, मिस ऑफ टंग हो सकती है, थोड़ा सा हौसला रखें। और सर मैं आपको ये बताता चलूं कि सर ना सिर्फ लवाहिकीन के कहने पर FIR हुई, बल्कि जो दफात जिस तरह उन्होंने चाही वो उस FIR में दर्ज की गई, मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, दीगर को नामजद किया गया। लेकिन सर इसरार गंडापुर की FIR आज तक क्यों नहीं हुई? अली अमीन पर क्यों नहीं हुई? और सरदार सूरन सिंह को जब उसी जो आप ही का मेंबर था वो कत्ल हुआ, उसकी FIR आज तक क्यों नहीं हुई? ये भी जवाब दीजिए जनाबे वाला। हमने हुकूमत सिंध ने अपनी पूरी जो भी उस पर जिम्मेदारी बनती थी वो पूरी की है और पूरी करेंगे। जी, आपका जवाब आ गया जी, बहुत शुक्रिया जी। आइटम नंबर 3 बिलों का पेश करना। जी जनाब अमजद अली खान साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। जी एक मिनट जी, थोड़ा सा एजेंडे को चलाता हूँ, आपको देता हूँ थोड़ा लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड बहुत लंबा एजेंडा है आज। एस्टैब्लिशमेंट ऑन एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके बाद आपको देता हूँ। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2021। जी वजीर बराए वफाकी तालीम, पेशावराना तरबियत, कौमी वसा सकाफत के आप इसकी मुखालफत करते हैं? वजिया अकरम साहबा बताएं। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब इसको बैठ जाएं, अकबर सपोर्ट करते हैं। शेर अकबर साहब 1 मिनट बैठ जाएं, जरा आपको देता हूं मौका जी। स्पीकर साहब इसको हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी देर से बिल आ रहा था, लेकिन चूंकि NOC HEC का अभी तक नहीं लिया गया था, जो कि अब रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है, तो इसको हम सपोर्ट करते हैं। सही जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह है कि बैनुल-अक़वामी इदारा बराए साइंस, फ़नून व टेक्नोलॉजी के क़याम के लिए काम वाज़ा करने का बिल, बैनुल-अक़वामी इदारा बराए साइंस, फ़नून व टेक्नोलॉजी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन बिल मंजूर किया जाता है। आइटम नंबर 4 पेश करें अमजद अली खान साहब। I introduce the International Institute of Science and Technology Bill 2021। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी हसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़ा इंसानी मसला लाहौर में पैदा हो चुका है। वहाँ पे डेंगू का बदतरीन हमला है और इस वक्त लाहौर शहर से और पंजाब से
जो बुखार की दवाइयां हैं ख़त्म हो गई हैं। 3 करोड़ अद्वियात जो है महकमा सेहत के स्टॉक से मेरी गायब हो तमाम चुकी मोअज़्ज़िज़ हैं। अराकीन से गुजारिश है कि खामोश हो जाएं, अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठें। लोग जो हैं एक तरफ चीनी के लिए फिर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में पैनाडोल और पैरासीटामोल जैसी दवाइयां भी नापेद हो जाएं कि जैसे ये लाइफ सेविंग ड्रग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ये कमोडिटी दवाई है। मैं हुकूमत की तवज्जो दिलाता हूँ कि फौरी तौर पे इस मसले पर तवज्जो दे और अवाम की इस मुश्किल को हल करे। जनाब, एक तरफ लोग डेंगू से मर रहे हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान जो है कवालियाँ सुन रहे हैं। सही जी। जी जावेद हसनैन साहब, आइटम नंबर 5 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम का तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी अब मैं तहरीक जी वज़ीर कानून जी मलिका बुखारी साहबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल 63A के अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसके अंदर ये कथन लगाना चाहते हैं कि कोई भी शख्स अगर उसने किसी पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो तो 7 साल तक वो इस सर हाउस को इन ऑर्डर कर दें। वो 7 मेरी साल तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। ईवान की कार्रवाई जो है वो एक ऐसा तरीके से चलने में मेरी मदद फरमाएं, गौर से सुने और अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी मलिका बुखारी साहबा। बिल्कुल सर, ये कथन लगाना चाहते हैं, एक नई शिक डालना चाहते हैं कि जिस फ़र्द ने किसी एक इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो तो 7 साल तक वो उस इलेक्शन सिंबल को चेंज नहीं कर सकता। हमारी दानिश में वज़ारत कानून इंसाफ की राय के अंदर ये जमहूरी तकाज़ों की और आइनी शिकों की नफ़ी है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहना चाहता तो जबरन आप उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रख सकते। पहली बात तो ये है। साथ साथ आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है किसी भी पाकिस्तान के शहरी को यह हक हासिल है कि पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन सके। तो ये आइन की भी नफ़ी है, जमहूरी तकाज़ों की भी नफ़ी है, इसलिए हम इनके बिल को मुस्तरद करते हैं और इसको सपोर्ट नहीं करते। सही जी, आप इसकी मुखालफत करती हैं। जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल। जी आप बताएं जी, इस बिल का थोड़ा बताएं जावेद हसनैन साहब। जी सैयद जावेद हसनैन साहब बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिस चेयर पे आप बैठे हैं ये चेयर इस हाउस की कस्टोडियन है। इस पर बैठने वाला हर शख्स अपने अपने वक्त में इस हाउस का कस्टोडियन रहा। पहला शख्स जो इस पे बराजमान हुआ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। आज जो बराजमान है नंबर गिने तो उनका 18वां नंबर बनता है और शख्सियात में गिने तो असद कैसर साहब का 17वां नंबर बनता है। इस पूरे दौरान में 70 साल में एक शख्सियत मरहूम मलक मिराज खालिद ऐसा गुजरा है जिसको इस हाउस की इस चेयर पे बैठने का 2 मरतबा चांस मिला है। जनाब स्पीकर, अपनी फ्रंट रो में देखें, आपके सामने 3 साबका स्पीकर साहबान बैठे हैं। आप यहाँ भी जवाब दें और रोज़े आखिरत भी आप लोगों ने इस पे जवाब दे होना है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है इस्लाहात के बारे में, इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है। हमारी बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है हमारा हर इलेक्शन किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ हो जाता है और हम ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए हम कोई ऐसी रिफॉर्म्स ले आएं जिससे इलेक्शन शफाफ हों। जनाब स्पीकर, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने पहली बात ये सोची कि किस तरीके
मैं इन सियासतदानों को इस ईवान से बाहर रखूं, तो वो एब्डो का कानून लाया। उसने कहा कि 7 साल के लिए आप रिटायरमेंट ले लें या 7 साल के लिए आपको नाअहल किया जा रहा है। जनरल ज़ियाउल हक ने इन सियासतदानों को बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए। उसका मकसद सिर्फ पीपल पार्टी को ईवान से बाहर रखना था। मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उसने नून लीग, मुस्लिम लीग नून को बाहर रखने के लिए भी एक शर्त लगाई कि ताकि कई कद आवर सियासतदान इस हाउस में ना आ सके। जनाब स्पीकर, जी आप बिल की तरफ आए ना, बिल पूरा बताएं जी। 3 मिनट में सारी बात। जनाब, सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी रातों रात मार्ज़ वजूद में लाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों को तोड़ के और छोटी छोटी जमातों के लोगों को तोड़ के उसमें शामिल किया। आपकी आ गया जी, बात समझ सर नहीं आई जनाब, मेरी बात तो आप इतनी लंबी, आप तो तारीख से लेकर आप बिल का बताएं पूरा। आप जो आपने बिल पेश किया उसकी आप चीजें बताएं जी। दादा शुमार देने हैं आप क्यों? मैं तो बहुत लंबा एजेंडा है मेरा कर रहा हूँ। आपने तो पहला इलेक्शन लड़ा है, आप जब लोटा बनेंगे तो आपकी बात होगी ना। मैं तो इस हाउस में बैठे हुए उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 4 इंतखाबी निशानात पे इलेक्शन लड़ के आए हैं। जनाब, 2002 के इलेक्शन में 140 अरकान से जमात मुस्लिम लीग नून को फारिग किया गया और उनको काफ लीग में शामिल किया गया। इलेक्शन 2008 में 89 अरकान असम्बली उधर से भाग के पीपल पार्टी और नून लीग में दोबारा आए। जनाब, ये जो अब तो बारी है पीटीआई की, जिस परिंदे ने उड़ना है पीटीआई की शाख से उड़ना है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये लोटागिरी की जो सनत हमने बना रखी है, लिल्ला उससे जान छुड़वा दें, उनको फारिग कर दें। और उन पे ये अपनी ज़ात पे आते हैं ना, तो एक इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ के आए। जमातों को क्यों बदनाम करते हैं? वमा लना इल्लल बलाग। जी, अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आर्टिकल 63 अलिफ पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जी, गिनती की जाए, खड़े हो जाएं। जो वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हैं वो खड़े हो जाएं जी, गिनती करें जी।
जी बैठ जाएं, जो इस तहरीक के मुखालफत में है वो अभी खड़े हो जाएं। जी सही है, सही है। तहरीक के हक में 117 वोट हैं और इसकी मुखालफत में 104। तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंजूर करने की इजाज़त दी जाती है। जी आइटम नंबर 6, जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। खैर मुबारक। रौला दे बेरा। जी आपस में बातचीत ना करें। जी जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाता है। जी मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी अयाज सादिक साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब शुक्रिया। एक तो ये जो आज ये जो डिफीट हुई है बिल पे, ये एक मॉरल विक्ट्री है ऑपोजिशन की अगेंस्ट द गवर्नमेंट और खुर्शीद शाह साहब के नेक कदम आए और जिसमें ये जीत मिली है। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं हमारे मेहमान हैं अज़रबैजान से, उन पे बात करना चाहता हूँ, बट मॉरली अब गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए और ख़ान साहब को अपनी डिफीट मान लेनी चाहिए। जॉइंट सेशन से पहले ही मान ले तो बेहतर है। मैं आई वुड लाइक टू congratulate our brothers from Azerbaijan because yesterday was a great day. Yesterday was a great day in the history of our brotherly country, Azerbaijan, because after 30 years of occupation by Armenia, Azerbaijan finally got the area of Karabakh-Karabakh back into their folds. And today, fortunately, we have the ambassador, the members of parliament and delegation from Azerbaijan. And let me tell you one thing, Deputy Speaker. Azerbaijan is a country that has never left a stone unturned for the support of Kashmir for Pakistan.
They, along with Turkey, have always played a major role. Not only that, but during difficult conditions also, they have played a very positive role. So for the first time in the history of the Parliament, today we celebrated the Victory Day, the patriotic Victory Day of Azerbaijan in the National Assembly of Pakistan. So we congratulate you and the people of Pakistan for standing with them, and we thank them for standing with the people of Kashmir and Pakistan with us. Thank you. जी शाह महमूद कुरैशी साहब. Mr. Speaker, I completely endorse the views expressed by the Honourable Member from Lahore. I also welcome the delegation from Azerbaijan. Azerbaijan is one country that has always stood with Pakistan at international forums, and I am happy to share that in the hour of need, Pakistan stood with you in your struggle, and we celebrate your Victory Day today. I also want to share with the House that the people of Azerbaijan fully acknowledge the support given by the people of Pakistan in every possible way. And one saw Pakistani flags raised along with Azerbaijani and Turkish flags when they won when they were able to liberate those areas that were under occupation for so many years. We are with you, and they've always been with us. Azerbaijan is one country that is part of the contact group on Kashmir, and their foreign minister has always participated in the contact group meetings. I once again welcome you and thank you for the support given to Pakistan, and I want to reassure you that the people of Pakistan stand with you and the people of Azerbaijan. Thank you. बहुत शुक्रिया जी. जी आइटम नंबर 7 जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब आइटम नंबर 7 पेश करें. जनाब जी आइटम नंबर 7 पेश करें. जी जनाब स्पीकर, मेरा सवाल पाकिस्तान की अदलिया से मुतालिक है. गो की अदलिया रियासत का एक अहम सतून है और जमहूरियत की रूह है. तो क्या बात है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया के 128 नंबर पर है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ 18वीं तरमीम में तो ये तय किया गया कि जुडिशल कमीशन इसकी अपॉइंटमेंट करेगा, मगर इसकी रिकमेंडेशन नीचे से आती है जहाँ चैम्बर के लोग, जहाँ चाचे मामे भतीजे वो अपॉइंट होता है. लिहाजा जब पाकिस्तान में एक चपरासी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होती है और बाकायदा उसकी नॉमिनेशन होता है, क्या पाकिस्तान की गरीब वकला जजेस के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफाई कर सकता है? क्या वो मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान में एक चपरासी के पोस्ट के लिए तो मुकर्रर है, मगर हाई कोर्ट के और शरीयत कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है? जो नाम रिकमेंड हो गया, जिस चीफ जस्टिस साहब ने नाम रिकमेंड किया है, वही नाम आगे जाएगा. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऑलरेडी 17 तारीख को लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सामने सीरियल नंबर 8 पे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन के तौर पे तमाम पाकिस्तान भर के बार काउंसिल को बुलाया गया. लिहाजा मेरी दरख्वास्त होगी इस हाउस से कि इस बिल को लॉ एंड जस्टिस कमेटी की तरफ जो है ना वो भेजा जाए, ताकि उसके ऊपर बेस करके और इतनी आला अदलिया की जो पोस्ट है वो मेरिट पे हो. जी जनाब मोहतरमा मलिका बुखारी साहब बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं. जी थैंक यू जनाब स्पीकर. कुछ वजूहात पेश करना चाहते हैं. जैसे फाजिल मेंबर ने बात की कि आर्टिकल 175A, आर्टिकल 177 और आर्टिकल 182 में तरमीम करना चाहते हैं. जो तरीक़ेकार है जजेस की अपॉइंटमेंट का, उसको बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं. इन्होंने खुद एतराफ़ किया कि 18वीं तरमीम के अंदर एक सैर हासिल बहस के बाद, इत्तेफाक राय के बाद ये तरीक़ेकार तय हुआ था. और ये जो तरमीम सजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन
के थ्रू जजेस को तैनात करना चाहते हैं। हमारी राय के अंदर ये सिविल सर्वेंट्स के लिए तरीक़ेकार का तयन है। दिस इज़ फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट फॉर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहरहाल अगर ये इस पर बहस करना चाहते हैं तो जुडिशल कमीशन की, लॉ एंड जस्टिस कमीशन की कमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, इसलिए हम इस बिल को कमेटी में भेजना चाहते हैं। थैंक यू जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आर्टिकल 175 अलिफ 177 और 182 में तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख़्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी, कादिर खान मधुखेल साहब आइटम नंबर 8 पेश करें। बिल further amendment Constitution of Pakistan Article 175A, Article 177 and Article 182। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। मैं लाहौर हाई कोर्ट के तमाम वकला जो आज तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनको कौमी असम्बली में खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज खानोज़ई बलूचिस्तान से आए हुए तलबा के वफ़द को भी जो तालीमी दौरे पे आए हैं कौमी असम्बली में खुशामदीद कहता हूँ। जी, आइटम नंबर 9 जनाब मोहम्मद असलम खान साहब आइटम नंबर 9 पेश करें। एब्सेंट नहीं है मौजूद। आइटम नंबर 11 मोहतरमा मिनाज अकबर अजीज़ साहिबा, रियाज फतियाना, शेर अली अरबाब। जी रियाज फतियाना साहब। अच्छा मिनाज अकबर हैं, ठीक है जी। मोहतरमा मिनाज अकबर अजीज़ साहिबा आइटम नंबर 11 पेश करें। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो आई वुड लाइक टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, the Pakistan Penal Code 1860 and Qanun Shahadat Order 1984, the Criminal Laws Amendment Bill 2021। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब बताएं कि आप इसकी मुखालफत करते हैं? थोड़ा सा मैम से रिक्वेस्ट है, हमें ब्रीफ कर दें जी। सही जी, थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी सर, मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगी कि जी ये लॉ पहले भी था, तो इसमें हम जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि स्पीकर साहब मैं ऐवान को एक दफ़ा फिर मुतवज्जा करवाना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ पाकिस्तान में जिस कदर एहतसाल होता है और हर लेवल पे उनको पीछे धकेला जाता है, और जिनसी तशद्दुद, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे तशद्दुद, डार्क वेब और इस तरह की चीज़, तो अब हमें महसूस होता है कि हर बिल में जहाँ पर बच्चों की कंसर्न हो वहाँ पर हमें बच्चों को चीदा तौर पे उस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एरिया ऐसा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें बच्चों का बहुत एहतसाल होता है और वालिदैन को भी नहीं उसका पता होता। तो हम ये बिल लेके आ रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें क्लियर की जाएं, और ये हमारे मुल्क के मफाद में है, ये हमारे बच्चों के मफाद में है बिल। बहुत शुक्रिया सर। जी अली मोहम्मद खान साहब। सर ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट लेके आ रही हैं, और इसके हवाले से मैं एक और भी आपको अर्ज़ करूं कि आज काबीना में भी मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने इसी का जिक्र किया कि जिस तरह ज़ैनब बच्ची का वाक़या हुआ था तो उसके बाद तो सब ने उस पर बड़ा आवाज़ उठाई थी, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से अब ये जराइम हो रहे हैं बच्चे और बच्चियों के ख़िलाफ़, तो उस लेवल पे मीडिया में अब आवाज़ नहीं उठती। तो ये मैं समझता हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वज़ीर आज़म साहब को भी इसका बहुत एहसास है। उस सिलसिले में ज़ैनब अलर्ट बिल भी पास कराया था मोहतरमा शरीन मज़ारी साहिबा ने, और जिस तरह आप जिस सिलसिले में काविश कर रही हैं मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और हम सपोर्ट भी करते हैं। जी, अब मैं तहरीक ईमान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक जुराइम का इंतबाह एक्ट 2016, मजमुआ ताज़ियात पाकिस्तान 1860 और फरमान कानून शहादत 1984 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें।
मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी मोहतरमा मेनाज अकबर अजीज़ साहिबा, आइटम नंबर 12 पेश करें। फिर से पेश करूं? बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। Also to introduce the bill, if leave is granted, to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Pakistan Penal Code 1860 and Qanoon-e-Shahadat Order 1984, the Criminal Laws Amendment Bill 2021. बहुत शुक्रिया जी सर। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। आइटम नंबर 13 सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, दे रहा हूँ जी, आ रहा हूँ आपके पास भी, ये थोड़ा करके। आगा रफ़ीउल्लाह साहब नहीं है जी, शाजिया मरी साहिबा, आइटम नंबर 13 पेश करें। जी 13 है जी। I rise to move for leave to introduce a bill to further amend the National Commission for Human Rights Act 2012, the National Commission for Human Rights Amendment Bill 2021। जी शीरी मज़ारी साहबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं? कमेटी में भेज दें। सही। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2012 में मज़ीद तरमीम करने का बिल कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। आइटम नंबर 14 पेश करें शाजिया मरी साहिबा। जी सर। Sir, it's I rise to move that a bill further to amend the National Commission for Human Rights Act 2012, the National Commission for Human Rights Amendment Bill 2021 be sent to the committee। जी मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी आइटम नंबर 55 सैयद जावेद हसनैन साहब, आइटम नंबर 55 पेश करें। मैं तहरीक पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी सैयद जावेद हसनैन साहब, आइटम नंबर 55 पेश करें। जनाब, कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के कवायद 2007 के कायदा 154 की झैली कायदा 7 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली के जानब से मंजूर करदा और सैनेट में पेश किए जाने के 90 दिनों के अंदर सैनेट की जानब से मंजूर ना किया गया अल करम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बिल 2020 ज़ेर गौर लाने और मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास के सुपुर्द किया जाए।
अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 154 की ज़ेली कायदा 7 के तहत तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा और सैनेट में पेश किए जाने के 90 दिनों के अंदर सैनेट की जानिब से मंजूर ना किया गया अलकरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बिल 2020 ज़ेर गौर लाने और मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास के सुपुर्द किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मुश्तरका इजलास में पेश करने की इजाज़त दी जाती है। आइटम नंबर 56 पेश करें जी मोहतरमा मिनाज अकबर अजीज़ साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। I take your permission to move under sub rule 7 of rule 154 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the capital Islamabad Capital Territory Domestic Workers Bill 2021 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate be referred to the joint sitting for consideration and passage. Thank you, sir. अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 154 के ज़ेली कायदा 7 के तहत तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा और सैनेट में पेश किए जाने के 90 दिनों के अंदर सैनेट की जानिब से मंजूर ना किया गया इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद घरेलू मुलाजमीन बिल 2021 ज़ेर गौर लाने और मंजूर करने के लिए मुश्तरका इजलास के सुपुर्द किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मुश्तरका इजलास में पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी शेर अकबर खान साहब आइटम नंबर 57 पेश करें। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैं कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 154 के ज़ेली कायदा 7 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा और सेनेट में पेश किए जाने के 90 दिनों के अंदर सेनेट की जानिब से मंजूर न किया गया इंसदादी बदनवानी तरमीमी बिल 2021 ज़ेर गौर लाने और मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास के सपुर्द किया जाए। जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 154 के ज़ेली कायदा 7 के तहत तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा और सैनेट में पेश किए जाने के 90 दिनों के अंदर सैनेट की जानिब से मंजूर ना किया गया इंसाद बदनवानी तरमीमी बिल 2021 ज़ेर गौर लाने और मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास के सुपुर्द किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मुश्तरका इजलास में पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी आइटम नंबर 58 जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर एक दफ़ा मैं शुक्रिया पढ़ देता हूँ। जी सर शुक्रिया। I am here to move that the bill further to amend the Civil Servant Act 1973, the Civil Servant Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में मज़ीद तरमीम करने का बिल सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2020 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। शिकवार गौर सवाल यह है कि शिक 2 बिल का हिस्सा करार पाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन शिक 2 बिल का हिस्सा करार पाई। शिक 1 इब्तदाई और मुख्तसर उन्वान सवाल यह है कि शिक 1 इब्तदाई और मुख्तसर उन्वान बिल का हिस्सा करार पाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें।
मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा शिक एक इब्तदाइया मुख्तसर उन्वान बिल का हिस्सा करार पाया है। आइटम नंबर 59 पेश करें जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। हो जाए। शुक्रिया सर। Sir, I am here to move that the bill further to amend Civil Servant Act 1973, the Civil Servant Amendment Bill 2020 will be passed. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में मजीद तरमीम करने का बिल सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2020 मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन बिल मंजूर किया जाता है। किधर अली नवाज अवान साहब आइटम नंबर 66 पेश करें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. To move the bill to provide for the establishment of the Islamabad Women's University, Islamabad Women's University Bill 2021 as passed by the Senate be taken into consideration. जी वजी अकरम साहब बताएं कि आप इसकी मुखालफत करते हैं? मुखालफत नहीं करते हैं स्पीकर साहब। इसको हम कमेटी में भेज दें तो बेहतर है, क्योंकि कुछ इसकी क्लॉजेज ऐसी हैं जो कि फेडरल यूनिवर्सिटीज़ ऑर्डिनेंस के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं, तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया। जी अली अवान साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको सब हाउस को भी पता चल जाए कि हम इस्लामाबाद में लगभग 22 लाख लोग रहते हैं। इस्लामाबाद में लगभग 422 मॉडर्न फेडरल स्कूल्स हैं जो हमारे एफडी के नीचे आते हैं, और उसके बाद लगभग 2000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलेज और स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर हैं। हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बट सबसे बड़ा जो हमारा मसला आ रहा है कि हमारा एडजॉइनिंग शहर जो रावलपिंडी है उसके अंदर तो 3 ख़वातीन की यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ ख़वातीन के लिए अलग से एलोकेटेड है, एसोसिएटेड है। बट इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो राइट है हमारी ख़वातीन का कि वो एक अलग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकें, क्योंकि जो हमारा माहौल है कई जगह लोग पेरेंट्स अलाउ नहीं करते को एजुकेशन में पढ़ना बच्चियों को, और वो इसलिए वो तालीम से महरूम रह जाती हैं। हमारा कैपिटल है, हम बात करते हैं कि जेंडरिज्म नहीं होना चाहिए, हम बात करते हैं इक्वल राइट वुमेन के। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो हमने पहले सेनेट से मूव हुआ था, सेनेट में ये पास हुआ, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौमी असम्बली में आया। पर जो वजिया ने हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने अगर उस पर कोई लकूनाज उठाए हैं तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं कि आप उसे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दें, इसको और डिस्कस कर लेंगे, इसे और एलैबोरेट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। इसको जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। जी जनाब जेम्स इकबाल साहब आइटम नंबर 15 पेश करें। I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021. जी अली मोहम्मद खान साहब। सर ये बिल तो इनका अच्छा भी है, थोड़ा सा ये सजाओं पे एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मेरे ख्याल में ठीक है सजाएं बढ़ाना चाहते हैं। जी जेम्स इकबाल साहब जरा तफसील बताएं इस बिल की।
शुक्रिया जनाब स्पीकर। मज़हब हर एक को बहुत प्यारा होता है, और चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, लेकिन जब उसको कोई मस्मार करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है या उसको नापाक करता है तो दिली दुख होता है। और ये इसलिए होता है कि वहाँ पे सज़ाएं कम हैं, वहाँ पे जुर्माने कम हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम इन जुर्मानों में और सज़ाओं में इजाफा करेंगे तो इस तरह के ब्लंडर्स नहीं होंगे, इस तरह के क्राइम्स नहीं होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जुर्माने बढ़ाए जाएं और सज़ाएं भी बढ़ाए जाएं। शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब। एक अर्ज मैं करना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले एक बिल आया, चूँकि प्राइवेट मेंबर डे है तो वो पास यहाँ पे तो हो गया। अपोजिशन का बिल था, हुकूमत की तरफ से उसकी मुखालफत हुई, लॉ डिवीज़न का बिल था के हवाले से था। सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस इशू पे भी आता हूँ और इस पे मैं इनको इंशाल्लाह सपोर्ट भी करूँगा। सिर्फ अपनी बात सामने रख दूँ कि यहाँ पे प्राइवेट मेंबर डे है। नॉर्मली चूँकि प्राइवेट मेंबर्स का होता है, अपोजिशन का ज़्यादातर इसमें रोल होता है, तो चूँकि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट बिल नहीं है, तो अक्सर औकात हुकूमती मेंबरान कभी कम भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ आपको हुकूमती सपोर्ट नहीं है और आप इसको पास भी कर दें तो इशू ये है कि फिर आप उसको स्टैंडिंग कमेटी से भी नहीं निकाल सकते, और आखिर में फिर जब यहाँ से इसने पास होना है वो भी फिर यहाँ से वो पास नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के साथ अगर हम तो हमेशा ताउन भी करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगर उसमें कोई नुक्स भी हो तो उसको कमेटी में भेज देते हैं ताकि वहाँ पे उस पर डिस्कशन हो जाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपका प्राइवेट मेंबर बिल है, आप हुकूमत के साथ इस पे ताउन करें। अगर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो उस पर कोई होमवर्क हुआ होगा, इस वजह से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये जो बिल है, ये स्पिरिट इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, कलीसा हो, कुछ भी हो, किसी के मजहबी जो मसाजिद हैं, जो मजहबी उनकी जगह हैं, उसको आप कभी भी गलत हरकत नहीं कर सकते, आप मजहबी चीज़ों को डिफाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो सज़ाएं तजवीज़ हैं सर, इसमें काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले 2 साल थी, इसको मिनिमम 10 और एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर दिया है। इसमें इस बात का ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब एहतमाल है कि कुछ लोग इसको गलत भी यूज़ कर सकते हैं, किसी शख्स के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी इनको रिक्वेस्ट होगी कि स्टैंडिंग कमेटी में इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो, क्योंकि इतनी सज़ा हम अगर तजवीज़ करेंगे तो इसके मनफी वो भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग इसको मिस यूज़ करेंगे फिर। बहुत शुक्रिया जी। जी, अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम करने का बिल फ़ौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी जनाब जेम्स इकबाल साहब, आइटम नंबर 16 पेश करें। I leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी जनाब अली गौर खान साहब, आइटम नंबर 27 पेश करें। बताओ मेरा है। जी सर। हाँ बोलो, मेरा 17 है। सर मेरा 17 है पहले। सर 17 पहले ये पढ़ लें एक दफ़ा, फिर दूसरा भी ले लेते हैं। चलो ठीक है। 27 पहले आ जाएं। 27 पर जी सर। सर आई to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Environment Protection Act 1997, the Pakistan Environment Protection Amendment Bill 2021 सर। जी जरताज मोहतरमा जरताज गुल साहबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं? जी
सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या चेंज करना चाहते हैं। ठीक है जी, ज़रा इसकी तफसील बताएं अली गौर खान साहब, तफसील बताएं प्लीज़ इस बिल की। जी सर, ये जनाब डिप्टी स्पीकर, जैसा कि आपके भी इल्म में है और शायद पूरा हाउस मेरी बात से इत्तफाक करेगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है एनवायरनमेंट के जो सूरत हाल है और जिस तरह से हमारा माहौलियाती जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में मखदूश हालात में है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपने देखा है कि पाकिस्तान के हर सूबा में जो है मतलब है कि रोज़ बरोज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनती जा रही हैं और जो हमारी ज़राअत जो कि हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है उसका रकबा कम होता जा रहा है और इस पर कोई भी मुनासिब कानून साजी नहीं है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब अप्रूव की जाती है तो उसके रकबे के लिहाज से उसके ऊपर जो है वो कितने दरख्त लगाए जाएं और ना ही इस पर कोई कानून साजी है कि जो भी गवर्नमेंट के रकबे जहां कहीं भी किसी भी वो ज़रई पर्पज़ के लिए पड़े हुए हैं या खाली ज़मीनें हैं उनके ऊपर प्रॉपर दरख्त लगाए जाएं। तो इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि एक बाकायदा लेजिस्लेशन की जाए कि जो भी नई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी उसके रकबे के लिहाज से उस पर कितने % रकबे के ऊपर सिर्फ दरख्त लगाए जाएंगे और जो हमारे ज़रई रकबे हैं जहाँ पर ज़राअत होती है उनके ऊपर भी कानून साजी की जाए कि जो उनके बाउंड्रीज़ हैं उनके ऊपर भी दरख्त लगाए जा सकते हैं। लिहाजा जनाब डिप्टी स्पीकर, हमारी एनवायरनमेंट और माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए दरख्तों को लगाने के लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है, ना सिर्फ के कागज़ों में कोई मुहिम चलाई जाए कि जनाब इतने दरख्त लग गए हैं और इतने और दरख्त लगाने हैं। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि बाकायदा कानून साजी की जाए और इस बिल को पास किया जाए, यही मेरी गुजारिश है। जी मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। जी स्पीकर साहब, जो ऑनरेबल एमएन है उनका जो पर्पज़ है और जो ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें फॉरेस्ट को तवज्जो देनी चाहिए वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी स्पीकर साहब 10 बिलियन ट्री सुनामी हम स्टार्ट कर चुके हैं और शहरों में हम लोग जो है वो मियावाकी फॉरेस्ट लगा चुके हैं और लगा भी रहे हैं। अभी जो ये कह रहे हैं कि इसको लॉ के तहत होना चाहिए तो वो मैं एग्री करती हूँ। ऐसा है कि स्पीकर साहब हम एक बिल लेकर आ रहे हैं, T10 बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट के स्पीकर साहब जी मोहतरमा ज़रताज गुल जी, कि हम अगर इसको लॉ के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें तो हम एक T10 यानी ट्री 10 जो है हम वो एक ग्रेजुएशन लेगेसी बिल भी लेकर आ रहे हैं जिस वक्त स्टैंडिंग कमेटी में आ चुका है और एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो शफकत महमूद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी जो वाइस चांसलर कमेटी उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया, वो भी हम लेकर आ रहे हैं। बाकी इनकी तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी वो तो बिल्कुल प्रोविंसेस की है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। तो चूंकि इनका पर्पस ठीक है तो आप इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ पे पंजाब से, सिंध से, हर जगह से हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो अगर इसको अप्रूव कर देंगे तो हम इनकी बात मान लेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो स्टेट का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है और फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हम ये बात इनसे कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं, जो इसका कॉन्सेंट मेम्बरान दे देंगे हम आगे पास कर देंगे। कमेटी को रेफर कर दें, ठीक है जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 में मज़ीद तरमीम करने का बिल पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें।
मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में या लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी जनाब अली गौर खान साहब आइटम नंबर 28 पेश करें। जी सर। Move for a leave the introduce the bill further to amendment of Pakistan Environment Protection Act 1997, Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2021। जी मज़कूरा बिल पेश हो गया। जी जनाब जुनैद अकबर खान साहब आ रहा हूँ जी, एक दफ़ा उनको बोलने का मौका दे रहा हूँ। ये स्पीकर साहब वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है या आइटम नंबर 2 लेना है? जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल मेरे डिस्ट्रिक्ट मलाकंड में स्काकोट में एक वाक़या हुआ है जो बहुत अफसोसनाक था और एक्स ISF का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था जो वो शहीद हो गया है और इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत से हम मुसलसल राबिते में है। चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने DC और EC को उसी टाइम जो है सस्पेंड किया हुआ है। अली अवान साहब थोड़ा आप जो है वो ईवान का भी एहतराम करें। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से जुडिशरी इंक्वायरी का रिक्वेस्ट की है तो चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पे एग्री है कि इंशाल्लाह इसी मामले में हम जो है जुडिशरी इंक्वायरी करेंगे। मेरा फेडरल हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो फेडरल के इंटेलिजेंस के जो इदारे जो फेडरल के नीचे आते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस मामले में सूबाई हुकूमत की मदद करे और फेडरल हुकूमत यहाँ पर मिनिस्टर साहब जो है हमें भी यकीन दहानी करा रहे और लोगों को भी ये यकीन दहानी कर ले कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ फेडरल हुकूमत जो है इस मामले में हमारे साथ ताउन करेंगे। शुक्रिया जी। जी अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ सखाकोट मलाकंड के इलाके में जो हमारे मोहतरम मेंबर जुनैद अकबर खान साहब का जो है हल्का इंतखाब है। मोहम्मद ज़ादा साहब जो थे वो तहरीक इंसाफ के वर्कर भी रहे और सोशल वर्कर थे और हमेशा जो समाजी मसाइल थे उस पे वो लिखा भी करते थे और उस पे उनका कैमरा जो है वो हरकत में आता था। एक समाजी कारकुन थे, उनको दर्द था माशरे का, बहुत बेईमाना तरीके से उनको शहीद किया गया है और उस पे जो थे जुनैद अकबर खान साहब हमारे MNA जो हैं वो वज़ीर आला साहब के साथ भी राब्ते पे हैं। मुराद सईद साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। चूँकि मुराद साहब ISF के प्रेसिडेंट और बानी थे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के और मोहम्मद ज़ादा साहब ने ISF में भी काम किया था, तो मुराद साहब भी इस पे वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब से राब्ते में हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने मोहतरम MNA जनाब जुनैद अकबर खान साहब को कि आपके इलाके में जो जुल्म अजीम हुआ है, आप ख़ुद भी राब्ते में हैं, लेकिन मैं और मुराद सईद साहब हम भी राब्ते में हैं। वहाँ मुतल्लिका MPA मुसव्विर खान साहब जो हैं वो भी राब्ते में हैं और जिस तरह जुनैद साहब ने रिक्वेस्ट की है कि इसमें जुडिशल कमीशन वगैरह बना दिया जाए तो हम इसमें मुकम्मल तावन आपसे करेंगे। वज़ीर आला साहब जो हैं वो इस पर इख्तियार रखते हैं, इस पर जो भी मुतल्लिका कार्रवाई होगी वो करेंगे। इन्होंने चूँकि मरकज़ी हुकूमत से भी तावन की रिक्वेस्ट की है तो मैं मरकज़ी हुकूमत की बिहाफ पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिहाफ पे मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें जितना तावन चाहिए होगा सूबाई हुकूमत को। और एक और भी चीज़ मैं आपके नॉलेज में ले आऊँ कि जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहब थे या जो भी वहाँ पे अमला था उनको इस पे मुअत्तल भी किया गया है और जो भी तादीबी कार्रवाई है वो की गई है और मज़ीद इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी कि जो जालिम हैं, जो कातिल हैं, उनको कैफर किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। हम अपने इस वादे पे इंशाल्लाह कायम हैं, भरपूर कोशिश करेंगे। सही जी। जी मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा आइटम नंबर 49 पेश करें। स्पीकर साहब शुक्रिया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2001 में मज़ीद तरमीम करने का बिल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी अली मोहम्मद खान साहब बताएं कि आप इसकी मुखालफत करते हैं? नॉट अपोज जी। जी अब मैं तहरीक
ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर्डिनेंस 2001 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा, आइटम नंबर 50 पेश करें। अगर इजाज़त दी गई तो मैं बिल पेश करूँगी। जी इजाज़त दे चुका हूँ। इजाज़त थोड़े समय इस पे बात कर लूँ। नहीं, आप बिल पेश करें जी। इस टाइम टाइटल उसका पढ़ें। अली मोहम्मद, आप टाइटल पढ़ दें इस बिल का। जी मोहतरमा टाइटल पढ़ें प्लीज। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2001 में मज़ीद तरमीम करने का बिल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। आइटम नंबर 51 पेश करें मरियम औरंगज़ेब साहिबा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। I would like to move the leave to introduce a bill further to amend ICT Rights of Persons with Disability Act 2020, the ICT Rights of Persons with Disability Amendment Bill 2021। जी मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, क्या आप इसकी मुखालफत करती हैं? कमेटी में भेज दें, नो ठीक है जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के माजूर अफराद के हकूक़ के एक्ट 2020 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, ICT माजूर अफराद के हकूक़ तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। आइटम नंबर 52 पेश करें मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा। The ICT Rights of Persons with Disability Amendment Bill 2021 to also to introduce the bill if leave is granted। जी मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी जनाब अली गौर खान साहब, आइटम नंबर 17 पेश करें। आ रहा हूं, तरतीब से शुरू कर दिया जी। अब जी सर आ रहा है, आपका भी आएगा। आप इधर आएंगे जी। बिल पेश करें जी। आइटम नंबर 17 पेश करें अली गौर खान साहब। लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल ऑफ द फर्दर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 amendment in article 168। जी अली मोहम्मद खान साहब। मलिका बुखारी साहबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं? थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इन्होंने ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है उसको चेंज करने का बिल पेश किया। ये चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट के पास पहले इस्तेहकाक था अब वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाए। इसके ऊपर हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इस पर सैर हासिल बहस की भी ज़रूरत है, इसलिए आप इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ पर बहस हो जाएगी। थैंक यू। सही जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आर्टिकल 166 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। अली गौर खान साहब, आइटम नंबर 18 पेश करें जी। इसका टाइटल पढ़ें बिल का। Sir, to move for the leave to introduce the bill of the further amend of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021, amendment in Article 168। जी मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। जी आइटम नंबर 19 पेश करें मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ आइटम नंबर पेश करें, पहले इसको पेश करने दें आप। आइटम नंबर पेश करें 19। हुकूमत की तरफ से वो TTP के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही है, हमें खदशा है कि ये मुज़ाकरात मैं आपसे कह रहा हूं आप आइटम नंबर 19 पेश करें, आपको इसलिए इजाजत मिली है जी। की जा रही है
मैं आइटम पेश कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, आप ये टीटीपी के मसले पर इतने फिर स्किप सब क्यों कर देते हैं? हमें बोलने दे, ये चीज रिकॉर्ड पे लाने आप जिस आइटम पे आए हैं आप कानून साजी कर रहे हैं। ठीक है, आज प्राइवेट मेंबर डे है, आप इस पे आए। आपको पहले भी मैं मौका दे चुका हूँ बोलने का, आपको मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूँ, आपको अहमियत नहीं है, आप किसी और चीज पे बोल रहे हैं। अहमियत है, आप हमें आप इस पे आए हैं, 20 पे आए हैं, 19 नंबर पे आए हैं आप। I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021, amendment in Article 62. जी मलिका बुखारी साहिबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं? थैंक यू जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर चाहते हैं कि जो आर्टिकल 62C है इसके अंदर तरमीम हो, और अगर कोई सेनेट का मेंबर बनना चाहता है तो वो उस एरिया के अंदर 3 साल तक इनरोल हो। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन की हमें कमेंट्स दरकार होंगी, इसलिए इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ पर एक सैर हासिल बहस भी हो जाएगी और कमेंट्स भी आ जाएंगे। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आर्टिकल 62 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी मोहसिन दावर साहब आइटम नंबर 20 पेश करें। I introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021, amendment in Article 62। और जनाब स्पीकर ये टीटीपी वाले जी मस्कूरा बिल पेश कर दिया गया। आइटम नंबर 21 पेश करें अस्मा कदीर साहिबा। थैंक यू सो मच स्पीकर साहब। बिल से पहले सिर्फ एक बात कहूँगी सर, प्लीज़ इस फोरम में मैरिट को प्लीज़ ग्रेस दीजिए, डिस्ग्रेस ना कीजिए। मेरा नंबर 21 पहले ये 6 पर आया था, फिर एक दफ़ा 16 पर आया, 20 एवरी टाइम इसको वो निकाल दिया, तो प्लीज़ मैरिट को रिस्पेक्ट दें इधर। थैंक यू। ये बैलेट के जरिए होता है जी। stand to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1816 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021। जी अली मोहम्मद खान साहब बताएं कि आप इसकी मुखालफत करते हैं? ब्रीफ करें जी अवान को क्या अमेंडमेंट। जी अस्मा कदीर साहबा जरा तफसील बताएं इस बिल की। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ये बिल है कि सोशल मीडिया पे ख़वातीन को जो बुरे लफ्ज़ों से किया जाता है, उनकी करेक्टराइजेशन की जाती है, उनको और बुरे भला कहा जाता है, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल, उसके ऊपर ये एक सज़ा है। इंस्टेड ऑफ दिस पनिशमेंट, पहले जो प्रीवियसली 3 इयर्स रखी थी अब 7 इयर्स हो गई है, इसकी कोई बेल नहीं है। सही जी। जी अली मोहम्मद खान साहब। नॉट अपोज्ड। अच्छा ठीक है जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, फ़ौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मैं एक दफ़ा दोबारा पूछूंगा, वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। गिनती कराई जाए जी, जो इसके हक़ में है वो खड़े हो जाएं। वो अरकान जो इसके हक़ में है वो खड़े हो जाएं जी।
जी, वो तमाम अरकान जो अभी इसकी मुखालफत में हैं वो खड़े हो जाएं, बैठ जाएं आप लोग जी। जल्दी से काउंटिंग करें जी।